हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मेरी माँ के गर्भ में परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था। जब आप माँ के गर्भ में आए, परमेश्वर ने वो मकसद, वो टाइम ठहरा दिया था आपके जीवन में। हालेलुया। वो अच्छाइयां प्रकट होंगी आपके जीवन से, वो प्रभाव पैदा होगा आपकी जिंदगियों से यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हम कुछ चीजों को जाने। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर कुछ भी बनाता था, प्रभु कहता था अच्छा है। परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए और प्रभु ने देखा अच्छा है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, देखा अच्छा है। परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को बनाया, प्रभु ने कहा अच्छा है। प्रभु ने सब कुछ अच्छा बनाया। परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया, अच्छा जीवन दिया। परमेश्वर ने कोई बुराई आपके लिए नहीं गढ़ी, कोई बुरी योजनाएं नहीं गढ़ी। बाइबल में लिखा है, उसने जो योजनाएं हमारे लिए बनाई वो सब हमारी भलाई की। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन डेविल के कार्य, आदम शापित हो गया परमेश्वर की हजूरी से दूर होके। आज परमेश्वर चाहता है कुछ चीजें हमारी जिंदगी में हम जाने। एक वचन निकालेंगे हम यशायाह से 37, उसका 31 पढ़ेंगे हम। परमेश्वर ने जब अपना प्रोडक्ट बनाया, उसे खराब नहीं बनाया था, प्रभु ने बेस्ट बनाया था। हालेलुया। जब तक शैतान ने मिलावट नहीं करी। पढ़े यशायाह 37, 31 पढ़े उसका। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सियोन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। दोबारा पढ़े इसको एक बार फिर। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग, यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे, फिर जड़ पकड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पूरी वर्ष पढ़े इसे एक बार दोबारा से। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? यहूदा के घराने के लोग फिर से जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे फूलेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर से यहां पर कुछ हुआ जिससे वो हरा भरा पेड़ सूख गया। और परमेश्वर कह रहा है, यहूदा के घराने के लोग फिर से क्या पकड़ेंगे? जड़ पकड़ेंगे। जड़। आमीन। जड़ पकड़ेंगे और फूलेंगे फलेंगे। आमीन। हालेलुया। जड़ पकड़ना। परमेश्वर की नजर कहां पे रहती है? जड़ के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे फूलेंगे। फलना फूलना पहले होता है या जड़ पकड़ना पहले होता? हाँ? जड़ पकड़ना। जड़ पकड़ना और फिर फूलेंगे फलेंगे। शैतान ने अटैक कहां पे किया? आदम के ऊपर, जड़ के ऊपर उसे अटैक किया, ताकि आप और मैं फले फूले ना। प्रभु ने जब आदम और हव्वा को बनाया, पर उसने अधिकार दिया, उसने कहा फूलो फलो और दुनिया में भर जाओ। परमेश्वर ने अच्छी जड़ लगाई और प्रभु की इच्छा थी कि वो फूले फले, वो ब्लेस्ड हो। लेकिन क्या हुआ? शैतान ने जड़ पे अटैक किया। आज प्रभु क्या चाहता है? हम अपने जीवन में जड़ को पकड़ें। आमीन। आज लोग फ्रूट्स देखना चाहते हैं, ब्लेसिंग देखना चाहते हैं, बाहर से चीजों को देखना चाहते हैं, लेकिन कहां से आएंगी वो सारी चीजें? हाँ? जड़ से। डालियों से, टहनियों से। जड़ से। कहां पे काम करना है? हाँ? जड़ पे। जड़ पे। हालेलुया। एक वचन और निकालते हैं हम।
समझेंगे आज कुछ चीजों को। 2 इतिहास 26 उसका 5 पढ़ेंगे। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह जकरिया के दिनों में, जकरिया भविष्यवक्ता के दिनों में, दोबारा पढ़ें इसे ध्यान से। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, परमेश्वर के दर्शन के विषय में, परमेश्वर की योजनाओं के विषय में, परमेश्वर के विषय में समझ रखता था। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। क्या यहाँ पे क्या लिखा है? जो परमेश्वर के दर्शन की समझ रखता है वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। हाँ, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया, हालेलुया। तो जड़ कहां पकड़नी है? हाँ, आज हमें बिजनेस, काम, बाहर की चीजें नहीं, वो तो फ्रूट है। जड़ कहां पकड़नी है? क्या लिखा है? वो यहोवा के दर्शन के विषय में समझ रखता था और यहोवा की खोज में लगा रहता था, और वो जो कुछ भी करता था उसमें उसको सफलता मिलती थी। आमीन, हालेलुया। 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 कब सफलता मिलती थी? जब उसने अपनी जड़ें परमेश्वर में बढ़ाई। जब वो परमेश्वर में बढ़ा, वो गया परमेश्वर में, उसने अपनी जड़ों को मजबूत किया, फिर वो जो कुछ करता था वो सफल होता था। हालेलुया, हालेलुया। आज कार्य करना, हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी है। कहां पर? परमेश्वर में। हालेलुया, हालेलुया। जड़ें। हमारा ध्यान आज फ्रूट्स पे है, ब्लेसिंग पर है, हरे हरे पत्तों पर है। वो कहां से आएगा सब कुछ? हम देख रहे हैं आम का पेड़ लदा हुआ है, हम कहां से देख रहे हैं उसको, लेकिन फल कहां से आ रहा है? हाँ, जड़ से। जड़ से। जड़ें अगर मजबूत है, फ्रूट दिखेगा आपको आमीन। बाहर। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? हालेलुया। हम देखते हैं कई बार बहुत बड़ा पेड़, बहुत फलों से लदा हुआ पेड़, लेकिन आपने देखा है जितना पेड़ की हाइट है उतनी हाइट उसकी नीचे भी है। हालेलुया। उसकी जड़ों की लंबाई, जड़ों की गहराई भी उतनी है। आप जानते हैं जब लोग बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं वो सीधे ऊपर से नहीं बनाते, पहले कहां जाते हैं? नींव। जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है उतनी गहरी, नींव। उतना गहरा कहां जाना है? जमीन में। जमीन के अंदर जाते हैं। जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है उतनी गहरी नींव डालते हैं। जितना ऊंचा आप जाना चाहते हैं उतनी गहरी नींव, उतनी गहरी जड़ें आपकी नीचे जाएंगी, तो उतनी हाइट आप पकड़ोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितना गहरे में जाओगे उतना ऊंचा। कितना समझ में आ रही है चीजें? हालेलुया। करोड़ों बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब बनती हैं, करोड़ों रुपए सिर्फ नींव डालने में लगते हैं उसके। हम कहते हैं वो कौन सा दिखनी है? हाँ, बाहर दिखना है, नीचे क्या करना? ऊपर ही बना दो सीधे, क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी।
जितनी हाइट चाहिए आपको, करोड़ों रुपए सिर्फ नींव में लगते हैं डालने में। जितनी ऊंची बिल्डिंग आप देखते हैं उतनी गहरी नींव होती है उसकी, उतना नीचे तक जाना पड़ता है। हमें क्या दिखती है? हाइट। अगर आपको हाइट चाहिए अपने जीवन में, ऊंचाई चाहिए अपने जीवन में, आपको उतनी गहरी नींव परमेश्वर में डालनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम एक पेड़ को देख रहे हैं, बहुत सारे फल लगे हुए हैं, उसकी हाइट को देख रहे हैं, लेकिन बिना जड़ के उसकी जड़ें जो चारों तरफ फैली हुई है, गहरी है। जितना अगर आप चाहते हो अपने जीवन में ऊंचाई को देखना, उसके लिए आपको पहले गहरे में जड़ पकड़नी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आज आपको? जब जड़ें मजबूत होगी, फ्रूट आएगा, कोई नहीं रोक सकता। पेड़ फलेगा, फूलेगा। आज प्रभु चाहता है काम करें जड़ के ऊपर। Yes. आज लोग ऊपर ऊपर से फ्रूट चाहते हैं, ऊपर ऊपर से चीजों को चाहते हैं, लेकिन काम करना है जड़ के ऊपर। हालेलुया। अगर हाइट को देखना चाहते हैं, ऊंचाई को देखना चाहते हैं, काम करना नीचे, Yes. नींव पे, Yes. गहराई में। Yes. जितना गहराई में नीचे जाएंगे उतना ऊंचाई को देखेंगे यीशु मसीह के हालेलुया। नाम से। लिखा है वो खोज, वो प्रभु के दर्शन को जानता था, समझ रखता था दर्शन की, प्रभु की खोज में लगा रहता था। काम की खोज में लगा रहता था, बिजनेस की खोज में लगा रहता था। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? किसकी खोज में लगा रहता था? परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और उसके सारे काम क्या होते थे? सफल। सफल होते थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है संसारिक लोगों से। हालेलुया। तो जितना गहराई में जाएंगे उतना हाइट को पाएंगे, उतना ऊंचाई को पाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। रूट, जड़ें, आप जानते हैं हमारे दायरों को बढ़ाती हैं, हमारे साइज को बढ़ाती हैं, हमारी सीमाओं को बढ़ाती हैं। हम एक पेड़ को जब देखते हैं, आपने देखा होगा कभी बहुत बड़े पेड़ को, बरगद के पेड़ को, आप कभी भी देखना, जितना बड़ा पेड़ होगा, अगर आप नीचे देखोगे उसकी मोटी मोटी जड़ें आपको चारों दिशाओं में दिखेंगे। हालेलुया। और वो बहुत गहराई में होगा, बहुत गहराई में, आपको पता नहीं होता वो कौन सी जड़ कहां पे निकल के, और वहां पे भी एक पेड़ उग रहा है। उसकी जड़ों में से नए नए पेड़ फूटते हैं। Yes. और उसकी जड़ें बताती हैं उसका साइज जो है, वो साइज नहीं, जड़ों की गहराई है, वो बढ़ता है चारों तरफ। हालेलुया। आपकी रूट्स, अगर आपकी जड़ें परमेश्वर में मजबूत है, आप बढ़ेंगे हर दिशा में यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हर क्षेत्र में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप प्रभावशाली होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके दायरे, आपकी सीमाएं बढ़ेंगी चारों तरफ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं पहाड़ से क्षेत्र में बढ़ना, साइज में बढ़ना, सीमाओं में बढ़ना, चारों दिशाओं में बढ़ना, रूट, जड़ें मजबूत, परमेश्वर में जड़ पकड़ो। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हमें
अगर अपनी जड़ें मजबूत करनी अपनी लाइफ में, हमें फ्रूटफुल होना है, हमें गहरे में जाना होगा, हमें जड़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है एक जगह पर, जब पेड़ में फल नहीं था, यीशु मसीह जा रहे थे और उन्होंने एक अंजीर का पेड़ देखा। लिखा उसमें कोई भी फल नहीं था, देखने में हरा भरा था लेकिन फ्रूट रहित था, फल नहीं था उसमें। यीशु ने श्राप दिया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है वो वैसा का वैसा रहा। और जब शाम को यीशु चेलों समेत उस रास्ते से लौट रहे थे, चेलों ने देखा वो पेड़ ऊपर से नीचे तक सूख चुका था, उसकी जड़ें सूख चुकी थी। हालेलुया। कहां पे, कहां से सूखा? वो जड़ से। लिखा वो जड़ से सूख गया। आज बहुत सारे लोग जिनकी जड़ें सूख चुकी हैं, कोई हरियाली नहीं, कोई फ्रूट नहीं। मैं आपको बोल रही हूं, आप फूलेंगे फलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप फिर से फूलेंगे फलेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा यहूदा का घराना फिर से जड़ पकड़ेगा और फूलेगा फलेगा। हालेलुया। आज की मीटिंग के बाद मैं आपको बोल रही हूं, आप जड़ पकड़ेंगे और फूलेंगे फलेंगे हर क्षेत्र में यीशु मसीह के नाम से। आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका साइट बढ़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। कहा परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु की खोज में लगा रहता था। हमें जड़ पकड़नी है परमेश्वर में, उसके वचन में, प्रार्थना में हमें अपनी जड़ें पकड़नी है। और आप देखोगे फ्रूट दिखाई देगा, हाइट दिखाई देगी, फल दिखाई देगा आपकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आज खर्च कहां करना है? अगर ऊंची बिल्डिंग चाहिए तो पहला खर्च कहां पे होगा? जो दिखाई नहीं देगा। हाँ, किसी बिल्डिंग की नींव दिखती है क्या आपको? लेकिन आपको पता है नींव बहुत गहरी है, इसीलिए बहुत ऊंची बनी है, पर दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह जब आप प्रेयर कर रहे हो बंद कमरे में, आप उपवास कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो सकता है किसी को ना दिखे, लेकिन जब फल आएगा, जब ऊंचाई आएगी, जब आपके साइज बढ़ेंगे, पर मैं बोल रही हूं दुनिया देखेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हो सकता है आपको लग रहा है अरे मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। आप जड़ पकड़ रहे हैं ऊंचाई पे जाने के लिए, आप जड़ पकड़ रहे हैं। हालेलुया। मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चर्च भी जा रहा हूं, मैं ताइथ भी दे रहा हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं सुसमाचार भी कर रहा हूं, क्यों कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मैं बोल रही हूं आपकी जड़ें फैल रही हैं चारों तरफ। जब फ्रूट आएगा, जब टहनियां हरी भरी होंगी, वो फ्रूट से लदा हुआ पेड़, लोग कहेंगे सचमुच ये व्यक्ति धर्मी है, इसने प्रभु के साथ वफादार रहा, ये प्रभु के वचन पे खड़ा रहा, और ये उसका रिजल्ट है कि आज इसकी रूट्स, उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी है। हालेलुया। खा रहे हैं, अब देखना चाहते, अरे 12 मंजिली बिल्डिंग, अरे ये होना चाहिए ऐसा। जड़ पे कोई कार्य नहीं कर रहा। अगर आप प्रभु की खोज में लगे हैं, प्रभु के साथ टाइम बिता रहे, प्रार्थना में लगे हुए, चिंता मत कीजिए। जब घर बनेगा ना, कोई गिरा नहीं पाएगा। आमेन। हालेलुया। कोई गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है जब हम एक आम का पेड़ लगाते हैं, अगले दिन फलवंत हो जाता है? हाँ, अगले दिन फल आ जाता है उस पे? कई साल लगते हैं।
उसकी जड़ें फैलती हैं, वो मजबूत हो रहा होता है जड़ों में, उसे पानी दिया जाता है, धूप दी जाती है, खाद डाली जाती है और उसकी जड़ें, फ्रूट नहीं है अभी लेकिन पेड़ है। आज आपको फ्रूट नहीं दिख रहा अभी, लेकिन आप जड़ पकड़ रहे हैं। आप देखेंगे एक दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब फ्रूट आएगा, दुनिया देखेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह। मेरा नाम आशीष बब्बर है। मैं पीर मुशल्ला वृंदावन गार्डन्स में रहता हूँ। मैं पहले गॉड में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। 1.5 साल पहले मेरी वाइफ जाती थी, मैं भी उसके साथ जाने लगा। कई बार महीने में 1 बार या 2 बार संडे को जाता था, चर्च जाता था। लेकिन ये होता था कि फाइनल प्रेयर से पहले ही मैं वहाँ से उठ खड़ा होता था। कई बार सेक्टर 2 पंचकुला AST अमेरिकन सॉफ्टेक्स में मैं करीब 1.5 साल से काम कर रहा था। और मई 2018 पिछले साल अचानक से मेरी जॉब की दिक्कत हुई और काम मेरा अच्छा चल रहा था। वहाँ का बॉस भी मुझे अप्रिशिएट करता था, सब कुछ ठीक था। बट पता नहीं क्या कारण बना, किस वजह से मेरी वहाँ से जॉब छूट गई। वहाँ सैलरी मेरी 30,000 थी, इंसेंटिव समेत कई बार ज़्यादा आ जाती थी, 30,000 थी। लेकिन उसके बाद मैं जॉब से सेटिस्फाइड था, सबसे बड़ी बात। लेकिन सबसे बड़ी जब जॉब छूटी तो उसके बाद मेरे मन में बार बार यही ख्याल आता था कि बिना रीज़न के मुझे वहाँ से निकाला गया है। तो मेरी जॉब 3-4 बार चेंज हुई जब मेरी वहाँ सेक्टर 2 वाली पंचकुला वाली जॉब छूटी। उसके बाद मेरी 30,000 32,000 की जॉब लगती थी। कई बार एक जगह 4 दिन गया, मैंने छोड़ दी। एक जगह मैं 20 दिन 25 दिन गया, छोड़ दी। एक जगह मैं 20 सेक्टर में भी गया, मैंने महीना, 1.5 महीना, 2 महीना की वहाँ से भी छोड़ दी। उसके बाद मेरी अभी जो पिछली जॉब जो चलती आ रही है, ये मेरी MDC में ही है, जो करीब 1 साल हो गया है जॉब। लेकिन वही है, जॉब चल रही है। सेटिस्फैक्शन वाली बात नहीं है। जो मैं 1.5-2 साल पिछली कंपनी में था जहाँ से मेरी जॉब छूटी थी, मैं अंदर ही अंदर मन ही मन मेरा करता था कि मुझे हो ना हो वहाँ से कॉल आएगी दोबारा जॉब की। और चर्च में मैं ये देखता था लोगों की बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। तो मेरी वाइफ की भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उसकी भी तबीयत थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगी, वो ठीक होने लगी। तो उसके बाद मेरा विश्वास थोड़ा और बढ़ा। फिर जब मैंने प्रॉपर्टी देखी, लोग कहते हैं कि पैसा नहीं था खाने को पीने को, लेकिन गाड़ी ले ली, मकान बन गया। तो मैंने कहा चलो मैं भी चर्च में जाता हूँ, प्रभु मुझे भी दर्शन देगा, मुझे भी करेगा। तो मैं उसी विश्वास के साथ प्रभु में बना रहा। तो मैं बुरी तरह हताश हो चुका था कि अब तो मैं ये शहर छोड़ के दिल्ली वापस चला जाऊंगा। तो रात को ऐसी मैं उदास सा बैठा था, जब मेरी कोई जॉब की टेंशन चल रही थी। तो मैं ऐसी कह रहा, मैंने कहा पता नहीं जॉब का क्या होगा। तभी मुझे प्रभु ने दर्शन दिए रात को, और मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरे सर पे हाथ फेरा और प्यार से कहा कि बच्चे चिंता ना कर, जॉब तेरी लग गई। और मम्मा ने प्रोफेसी की से प्रभु, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनको जॉब मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तो मैंने उसको रिसीव किया। मैंने कहा चलो दुनिया भी रिसीव करती है। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और मेरे मन में वही बात घर करी हुई थी कि मुझे पिछली कंपनी की ऑफर आनी है। और इसे कहते हैं चमत्कार कह लो या जो भी कह लो, विश्वास कह लो प्रभु में मेरा, कि जैसे ही मम्मा ने प्रोफेसी की सितंबर महीने में, प्रोफेसी को मैंने अपने लिए रिसीव किया अपनी जॉब के लिए। और उसके बाद ही 2 दिन बाद ही मुझे वो मेरा मैनेजर पिछली कंपनी का, जहाँ मैं 1.5-2 साल काम किया, वो घर पे मेरे को लेने आया कि आशीष चलो वापस से ज्वाइन करो, पुरानी बातें भूल जाओ, कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब वापस आके ज्वाइन। पहले मैं 30,000 पे था, मुझे 40,000 की ऑफर आ गई है। कि मेरे मन को ये लगा कि सच में प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ। पहले तो जब उन्होंने मेरे सर पे आके मेरे सपने में बोला कि नहीं बच्चे तेरी जॉब लग जाएगी, उसके बाद 4 हफ्ते पहले प्रोफेसी की मम्मा ने कि जो है आपको जॉब की कॉल आने वाली, और उसी पुरानी कंपनी की कॉल आ गई दोबारा मेरे को, जिससे मैं आनंदित हूँ। इन सभी गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद। कंचन मित्तल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। सभी भाई बहनों को जय माता।